नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं की चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी था कि हम लोग धातुओं के गुणधर्म पर चर्चा कर रहे थे और आपने देखा था धातु, अधातु और उपधातु तीन भागों में तत्वों को वर्गीकृत किया गया था, तत्वों को बांटा गया था। तो उसमें से जो धातु था, कल हम लोग उसके बारे में पढ़े थे और धातु के बारे में भी पढ़े थे और उपधातु को भी जाने थे। तो कुल मिलाकर के धातु के बारे में जो विस्तार से बात हुई थी, तो धातुओं के उसमें कुछ गुणधर्म आए थे और हमने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में धातु के गुणधर्मों की विस्तार से चर्चा होगी। तो आइए आज हम लोग धातु के जो प्रमुख गुणधर्म हैं, खास करके ये जो गुणधर्म है धातु के, ये भौतिक गुणधर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। रासायनिक गुणधर्म आप ऊपर की कक्षाओं में 10th में है पढ़ने के लिए, वहां चर्चा करेंगे। आज हम लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं कि धातु में कौन कौन से भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, धातुओं में मुख्य रूप से ये 5 भौतिक गुणधर्म है। नंबर 1 चमक, लस्चर। नंबर 2 सुचालक या चालक, कंडक्टर। नंबर 3 आघातवर्धता, मेलिबिलिटी। और नंबर 4 तन्यता, डक्टिलिटी। और फिर नंबर 5 है प्रतिध्वनिपूर्ण या ध्वनिक, सोनोरस। इस प्रकार से हम लोग इन पांचों गुणधर्मों पर बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आप सभी इसको ध्यान से नोट भी करेंगे। जहां कहीं भी दिक्कत हो लिखने में तो वीडियो को रोक कर और बारी बारी से धीरे धीरे आगे बढ़ा करके आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन सही और स्पष्ट लिखना है, सभी लोगों को इसका ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग धातुओं के पहले भौतिक गुणधर्म की चर्चा करें। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पहला गुणधर्म है लस्चर, चमक। तो आप जितने भी धातुएं होती है, वैसे कल भी हमने विस्तार से इस पर बात किया था, जितनी भी धातुएं होती है तो शुद्ध अवस्था में उन सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और इसी को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक या चमक। देखिए क्या लिखा गया है, शुद्ध अवस्था में धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, इसे ही चमक या धात्विक चमक कहते हैं। इसको आप केवल चमक भी कह सकते हैं या धात्विक चमक भी कह सकते हैं। तो जितनी भी धातुएं होती है, हमने कल चर्चा किया था पिछले क्लास में कि आप नए लोहे की कोई वस्तु ले आइए, एल्युमिनियम का कोई नया वस्तु, बर्तन, औजार ले आइए, सोना चांदी का ज्वेलरी ले आइए, तो कोई भी वस्तु जो नई अवस्था में धातु में रहती है तो उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। इसी गुण को, धातु के इसी गुणधर्म को धात्विक चमक या सिर्फ चमक कहते हैं, लस्चर कहा जाता है। और आपने देखा होगा चांदी कितना चमकीला होता है, सफेद चमक होती है उसमें, और सोना पीले रंग का होता है। तो ये रंग जो है यही उसकी चमक है। आइए दूसरे गुणधर्म पर। जो दूसरा गुणधर्म है धातुओं का, वह है सुचालक या चालक। आप सभी जानते हैं जो भी धातुएं होती है वो उष्मा के भी सुचालक होते हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं। यहाँ सुचालक का मतलब ये है कि धातुओं से होकर के विद्युत धारा आसानी से गमन कर जाती है, या धातुओं से होकर के उष्मा, हीट आसानी से गमन कर जाता है। तो इसी को कहते हैं कि धातुएं जो होती है वो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, धातुओं से होकर उष्मा तथा विद्युत सुगमता पूर्वक गमन कर सकती है। सुगमता पूर्वक का मतलब है यहाँ एकदम आसानी से, एकदम सिंपल वे में गमन कर सकती है। धातु के इसी गुणधर्म को कहा जाता है क्या, सुचालक या चालक। ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टिविटी करता है, ये आसानी से धातुओं से होकर के उष्मा और विद्युत गुजर सकता है। इसी गुणधर्म को हम लोग सुचालक या चालक कहते हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि चांदी जो होता है, सिल्वर, वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी जो सिल्वर होता है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है आघातवर्धता, मेलिबिलिटी। ये आघातवर्धता, मेलिबिलिटी क्या है, इसको समझिए कि धातुओं को पीट कर पतले पतले चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जब आप धातु को पीटेंगे, कल हमने चर्चा किया था, इस तरह का सोचिए, एक लोहे का कील हो, कांटी हो, और इसको हथौड़े से जोर जोर से इस पर प्रहार किया जाए तो यह धीरे धीरे फैलने लगेगा, पसरने लगेगा।
और ये पतले पतले चादर में बदलने लगते हैं। इसी गुण का उपयोग करके धातुओं की कई वस्तुएं, कई चादरें बनाई जाती है, सीट बनाए जाते हैं। धातु के इसी गुणधर्म को कहा जाता है आघातवर्धता, मेलिबिलिटी। तो धातुओं को पीटकर पतले पतले चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के इसी गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। जैसे सोना तथा चांदी, अब देखिए गोल्ड और सिल्वर, बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों धातुएं अति महत्वपूर्ण धातु है। तो सोना तथा चांदी जो है वो सर्वाधिक आघातवर्ध होते हैं, सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु होती है, याद रहेगा। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर। चौथा गुणधर्म है तन्यता। यहां दिख रहा होगा आपको तन्यता, डक्टिलिटी। अब ये तन्यता क्या है, डक्टिलिटी क्या है, इसको समझिए। तन्यता शब्द ही बना है तनाने से। तानने का मतलब खींचना। जब आप धातुओं को खींचते हैं, तानते हैं, तो धातुओं के पतले पतले और लंबे लंबे तार प्राप्त होते हैं। इसी गुण का उपयोग करके आपने देखा होगा आपके घर में जो बिजली की वायरिंग की जाती है, तो उस बिजली के वायरिंग में एकदम कई प्रकार के तार का प्रयोग होता है, और वो तार उसके अंदर जब आप देखेंगे तो बहुत पतले पतले महीन बाल की तरह पतले पतले तार भी रहते हैं। तो आखिर इतना पतला तार कैसे बनाया जाता है? क्योंकि हमारे घरों में वायरिंग के लिए प्रायः तांबे के तार का प्रयोग होता है या एल्युमिनियम के तार का प्रयोग होता है। ये तांबे और एल्युमिनियम दोनों धातु है, मेटल है, इसलिए इनके बहुत ही पतले पतले और लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो धातुओं को जब खींचा जाता है तो खींच करके लंबे लंबे और पतले पतले तार में उसको बदल सकते हैं, लंबा लंबा और पतला पतला तार बना सकते हैं। धातु के इसी गुणधर्म को कहा जाता है तन्यता, डक्टिलिटी। तो याद रखिएगा, यहाँ तारों का मतलब वायर्स, वायर मतलब तार हो गया। तो धातुओं को खींचकर लंबे लंबे तथा पतले तारों, वायर्स में बदला जा सकता है। इसी गुणधर्म को तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। और सबसे जो रोचक बात है यहाँ कि सोना, जो गोल्ड है, सोना, ये सर्वाधिक तन्य धातु है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर 1 ग्राम सोना हो जाए और उससे हम प्रयास करें लंबा से लंबा तार खींचने का, तो 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। कितनी आश्चर्य की बात है। आप कल्पना कीजिए कि आप जहां बैठे हैं वहां से 2 किलोमीटर कितना अधिक दूरी पर होता है। आप स्कूल को, अपने मार्केट को, रेलवे स्टेशन को तुलना कर सकते हैं कि आपके घर से कौन सी दूरी 2 किलोमीटर है या कौन सा जगह 2 किलोमीटर पर स्थित है। तो आपके घर से 2 किलोमीटर जितना दूर कोई जगह है, तो सोचिए अगर 1 ग्राम सोना से हम लोग पतला से पतला तार बनाने का प्रयास करें, खींचने का प्रयास करें, तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सोना जो है वो सर्वाधिक तन्य धातु है, सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। और इसमें जो ये तन्य होने का गुण है, इसी गुण को तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। चांदी भी तन्य होती है, लेकिन सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। तो ये हो गया तन्यता, धातुओं का चौथा गुणधर्म। अब आते हैं 5वें गुणधर्म पर। 5वां गुणधर्म है प्रतिध्वनिपूर्ण या ध्वनि। अब ये प्रतिध्वनिपूर्ण क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। प्रतिध्वनिपूर्ण का यहाँ मतलब है कि जब धातुओं पर हम लोग प्रहार करते हैं, किसी कठोर वस्तु से उसको टक्कर देते हैं, तो धातुओं से एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उत्पन्न होती है। देखिए क्या लिखा गया है, धातुओं पर कठोर वस्तु से प्रहार करने पर विशेष प्रकार की ध्वनि, इस ध्वनि का मतलब हो गया साउंड, ध्वनि का मतलब हो गया साउंड, उत्पन्न होती है। धातुओं के इसी गुणधर्म को प्रतिध्वनिपूर्ण या ध्वनिक कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही धातुओं पर आप किसी कठोर वस्तु से प्रहार करते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, और धातु के इसी गुणधर्म को प्रतिध्वनिपूर्ण या ध्वनिक, अंग्रेजी में इसको सोनोरस कहा जाता है। साउंड से बना है सोनोरस, तो ये साउंड उत्पन्न करने का गुण है धातुओं में। जबकि आप लकड़ियों के बेंच डेस्क को पीटेंगे, प्लास्टिक रबर को पीटेंगे, तो उतनी मीठी ध्वनि, उतनी तेज ध्वनि नहीं निकलेगी। इसलिए आपने देखा होगा आपके साइकिल की घंटियां, आपके स्कूल की घंटियां, ये सब धातुओं से बनाई जाती है ताकि इसकी आवाज, इसकी ध्वनि बहुत दूर तक आसानी से जाए। तो धातुओं में जो इतनी सारी विशेषताएं हैं, ये सारी इतने गुणधर्म है, इन्हीं गुणधर्मों के कारण धातुओं का बहुत अधिक उपयोग होता है। और आज हम लोग धातुओं के बिना जीवन नहीं चला सकते हैं। हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे उद्योगों में उपयोग होने वाली वस्तुएं,
कृषि के औजार, घरेलू बर्तन, औजार, ये ढेर सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं धातुओं से ही हमें प्राप्त होते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण, इन्हीं गुणों के कारण धातुएं जो होती है वो काफ़ी उपयोगी होती है। इस प्रकार से हम लोग आज के क्लास में धातु के कुल 5 गुणधर्मों का चर्चा किए, और ये पांचों गुणधर्म देख लीजिए ध्यान से। पहला हो गया चमक, लस्चर, दूसरा सुचालक या चालक, कंडक्टर, तीसरा आघात वर्ध्यता, मेलिबिलिटी, चौथा तन्यता, डक्टिलिटी, और पांचवा प्रतिध्वनिपूर्ण या ध्वनिक, सोनोरस। ये 5 गुणधर्म हैं जो धातुओं में रहते हैं, और इन्हीं गुणधर्मों के कारण धातुएं महंगी भी होती है, धातुएं अधिक उपयोगी भी होती है, और धातुओं का इतना व्यापक उपयोग भी हो पाता है। तो ये था धातुओं के भौतिक गुणधर्म। इस तरह से तत्व के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात किया, तत्व के गुणधर्म को समझा, तत्वों के प्रकार को समझा। अब हम लोग आएंगे अगले क्लास में, जब आपसे मिलेंगे तो वहाँ चर्चा होगी कि जो दूसरा शुद्ध पदार्थ है यौगिक, तो हम लोग उस यौगिक की चर्चा करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बातें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि अभी तक बहुत लोग अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़वा सके हैं। पता नहीं क्या कारण है कि आप केवल वीडियो देखेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन आप टेस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये चैप्टर जो है वो अंतिम के तरफ है, लास्ट होने जा रहा है। इसलिए बहुत जल्दी आपकी टेस्ट एग्ज़ाम होगी, तो आपको उस एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाना होगा, जुड़ाना होगा। और उसके लिए आपको फ़ोन करके अपना नाम, एड्रेस और क्लास नेम और व्हाट्सएप नंबर, ये चारों चीज़ आपको बताना पड़ेगा। इसलिए जो लोग अभी तक अपना नंबर ऐड नहीं करवाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जो इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप अविलंब उसमें अपना नंबर ऐड करवाइए ताकि आप भी टेस्ट में शामिल हो सकें। दूसरी बात कि बहुत लोग हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। आपको जब भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार दो बार देखिए। बहुत लोग थोड़ा सा देखते हैं और उधर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो वैसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप पूरे क्लास को देखें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। हो सकता है उससे कुछ रिलेटेड वीडियो हो तो उसको भी आप देखें, समझें। पीछे का कोई क्लास आपका छूट गया हो तो वो भी यूट्यूब पर सारा चीज़ अवेलेबल है, वहाँ से आप वो उन वीडियो को देखें, पहले समझने का प्रयास करें, और फिर अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें या सीधे फ़ोन करके अपनी समस्या बतावें। मैं आपके समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। कहीं न कहीं हम लोगों का उद्देश्य है सीखना और सिखाना, इसलिए इस उद्देश्य से हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। आप लगन लगा करके, एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सारी बातें समझ में आएगी। और साथ में जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो किताब है, जो बुक्स आपने ले लिया होगा, उस बुक्स को, उस किताब को आप खूब ध्यान से पढ़िए। वहाँ भी बहुत सारी बातें लिखी गई है। जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, उसको हल करने का प्रयास कीजिए, और जहाँ दिक्कत हो उसको बेहिचक पूछिए ताकि टेस्ट में आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद हो रहा होगा, ये पढ़ाई अगर आपको समझ में आ रही होगी, तो बहुत लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले तो खुद चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच इस बात को बताएंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, इस वीडियो को, चैनल के बारे में बताएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास से लाभान्वित हो सके। बस इसी शुभकामना के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।